चाहे व्रत तोड़ देना, लेकिन नवरात्रि में भूलकर भी ये 4 चीजें मत खरीदना, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व जब भी आता है तो हर घर घर में भक्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और जगह जगह माँ की प्रतिमा सजाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि जितनी शुभ और मंगलमयी मानी जाती है, उतनी ही संवेदनशील भी होती है? जी हाँ, क्योंकि इन 9 दिनों में किया गया हर कार्य सीधा माँ दुर्गा की कृपा या नाराजगी से जुड़ जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनती है। ऐसे में यदि आपने अनजाने में भी कुछ गलत कर दिया, तो उसका परिणाम तुरंत मिल सकता है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। नवरात्रि के दौरान कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन वस्तुओं को इस पावन समय में घर ले आए तो धन का नाश, मानसिक अशांति और परिवार में कलह जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ परंपरागत मान्यताओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि इनके पीछे की आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक गहराई को भी समझेंगे। जब आप इस सच को जानेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि यह नियम केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन से जुड़े हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 22 सितंबर को रात 1:23 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 23 सितंबर को रात 2:55 पर होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। शारदीय नवरात्र में घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। इन दोनों ही मुहूर्त में घटस्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन माँ के एक रूप की साधना करके भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में खरीदना वर्जित माना गया है? मान्यता है कि इन वस्तुओं को खरीदने से घर में दरिद्रता आती है, धन पानी की तरह बह जाता है और माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि का समय शक्ति और साधना का होता है, न कि भौतिक ऐश्वर्य या नई वस्तुएं इकट्ठा करने का। इसीलिए शास्त्रों में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस दौरान केवल पूजा सामग्री और आवश्यक वस्तुएं ही लेनी चाहिए, शेष सभी खरीदारी टाल देनी चाहिए। कई बार लोग नवरात्रि में नया घर, नया वाहन या कीमती सामान लेने की सोचते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है, भौतिक विस्तार का नहीं। यदि इस अवधि में बड़े लेन देन किए जाते हैं तो उनमें अड़चनें आती हैं, विवाद बढ़ते हैं और धन हानि हो सकती है। कहा जाता है कि नवरात्रि में लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। लोहा इस समय अशुभ माना जाता है और मान्यता है कि यदि इस दौरान लोहे से बनी कोई भी चीज घर लाई जाती है तो यह आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है। यहाँ तक कि माँ दुर्गा का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है और व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य की ओर बढ़ सकता है। इसी तरह नए जूते चप्पल भी नवरात्रि में नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा माना गया है कि जूते चप्पल घर में दरिद्रता लाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का वास करवाते हैं। विशेषकर शनिवार और गुरुवार को इस तरह की खरीदारी करना और भी अशुभ होता है, क्योंकि इससे अचानक परिवार पर संकट आ सकता है। मसूर दाल भी इन 9 दिनों में वर्जित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध मंगल ग्रह से है और इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में भी मसूर दाल को रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि नवरात्रि में सात्विकता को महत्व दिया जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान मसूर दाल न तो खरीदनी चाहिए और न ही इसका सेवन करना चाहिए। बैंगन भी नवरात्रि में खाने और खरीदने से मना किया गया है।
इसमें रजोगुण की अधिकता होती है जो सात्विक भावनाओं को कमजोर करता है। इसके अलावा यह त्वचा रोगों का कारण भी बन सकता है और काम भाव को बढ़ाता है। इसीलिए इस पावन समय में बैंगन को पूरी तरह वर्जित माना गया है। काले कपड़े भी इस अवधि में अशुभ माने जाते हैं। नवरात्रि में न केवल काले वस्त्र पहनने की मनाही है बल्कि इन्हें खरीदना भी वर्जित है। कहा जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे साधना और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता और मां दुर्गा का आशीर्वाद भी दूर हो सकता है। झाड़ू की खरीदारी भी इस समय विशेष नियमों के अनुसार करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्रवार और मंगलवार को झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार और शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना वर्जित है। इन दिनों में झाड़ू लाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। चावल को भी नवरात्रि में खरीदने से मना किया गया है। ऐसा विश्वास है कि नवरात्रि में चावल लाने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है और मिलने वाले पुण्य को नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। इस कारण नवरात्रि के समय चावल की खरीदारी अशुभ मानी गई है। लहसुन और प्याज भी इन 9 दिनों में पूरी तरह वर्जित हैं। इन्हें तमोगुण वर्धक कहा गया है और शास्त्रों में इन्हें राक्षसी भोजन माना गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसीलिए इनसे गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। ये उत्तेजना और काम भाव को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक साधना को भंग करते हैं। नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से ग्रह दोष उत्पन्न हो सकता है और कुंडली में स्थित ग्रहों का बुरा प्रभाव बढ़ सकता है। इसीलिए इन 9 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं घर लाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि के पावन दिनों में दूध से बनी मिठाइयां भी खरीदने और खाने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों में बनी हुई मिठाइयों में शुद्धता और सात्विकता नहीं रहती, क्योंकि दुकानों पर रखी मिठाइयों में बासीपन और अशुद्धि आने की संभावना अधिक होती है। इसका सेवन करने से साधना की शक्ति कमजोर होती है और पूजा का फल घट जाता है। इसीलिए शास्त्रों में सुझाव दिया गया है कि नवरात्रि के दौरान घर पर ही शुद्ध घी या दूध से बनी प्रसाद स्वरूप मिठाइयां तैयार करनी चाहिए और वही माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। इसी तरह शराब और मांसाहारी वस्तुएं नवरात्रि में पूर्ण रूप से वर्जित हैं। इनका खरीदना, खाना या घर में रखना भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ये सभी तमोगुण और रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं, जो साधना और व्रत के लिए बाधक बनते हैं। मांसाहार और मद्यपान नवरात्रि में मां दुर्गा का अपमान माना जाता है और इससे मां की कृपा के बजाय क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि नवरात्रि में सात्विक भोजन का ही पालन करना चाहिए और किसी भी तरह के तामसिक पदार्थों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं की खरीदारी भी वर्जित मानी गई है। आमतौर पर लोग इसे शुभ समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि नवरात्रि में सोना चांदी लाने से मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती बल्कि यह अशुभ फल दे सकता है। इस समय भौतिक ऐश्वर्य की बजाय आध्यात्मिक साधना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कीमती धातुएं दशहरा या धनतेरस जैसे पर्व पर खरीदना ही अधिक शुभ माना जाता है। इसी प्रकार नमक की खरीदारी भी नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। नमक को जीवन की मूल आवश्यकता माना गया है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस अवधि में नमक खरीदने से पितरों का आशीर्वाद बाधित होता है और घर में धन हानि हो सकती है। नमक को श्राद्ध पक्ष और नवरात्रि जैसे पावन समय में खरीदना निषिद्ध माना गया है, इसलिए इसकी व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस नवरात्रि में अगर कुछ खरीदना ही है तो केवल पूजा सामग्री, माता के श्रृंगार के सामान और दान के लिए वस्तुएं ही लें। शेष सभी खरीदारी को 2 अक्टूबर यानी दशहरा के बाद के लिए टाल दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे दिल से लिखें, जय मां दुर्गा, जय माता रानी। आपकी आस्था और भक्ति ही इस चैनल की असली शक्ति है। धन्यवाद।